आज का वीडियो सरलीकरण सीरीज़ का 6वां भाग है। इसमें हम 3 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो घातांक के नियम पर आधारित है और इन प्रश्नों को हम ट्रिक से हल करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी हल हो जाए। ठीक है, जैसे 2 का घात n धन 2 का घात n ऋण 1 ऐसा दिया हुआ है, मतलब अचर संख्या के घात में चर संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमको n के लिए कुछ भी मान रख लेना है। तो n के लिए हम लोग यहाँ n बराबर यहाँ क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। ठीक है, 1 रखेंगे तो ये हल करने में क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो n बराबर 1 रखेंगे तो जैसे 2 का घात 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 का घात 1 मतलब 2 ही होगा, तो 2 रख लेते हैं। ठीक है, फिर ये धन का चिन्ह है तो धन लगा दिए। फिर 2 का घात n ऋण 1 है, तो n बराबर 1 रखे हैं। ठीक है, n बराबर 1 रखे हैं तो 1 में 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 2 का घात 0 होगा तो 0, किसी भी संख्या के घात में अगर शून्य होता है तो उसके स्थान पर हम, जैसे 2 का घात शून्य होगा तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो इसको ये हो गया ऊपर का, और नीचे का देखिए यहाँ 2 का घात n धन 1 है, तो n बराबर 1 रखेंगे तो ये घात 2 हो जाएगा। तो घात 2 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ये हो गया, और ऋण 2 का घात n है तो n की जगह में हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये 2 का घात 1 हो जाएगा, तो एक समझिए ये 2 हो गया। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसको हल करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये भी उसी टाइप का प्रश्न है जैसे पहले हल किए हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम इस चर संख्या की जगह पे मतलब n की जगह में क्या मान ले, 1 मान ले। 1 मानने से हल करने में आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ से हल करते हैं तो देखिए n बराबर हम क्या रख लेंगे, n बराबर रख लेंगे 1। ठीक है, आप रखते जाइए, तो n बराबर 1 रखेंगे तो 1 धन 4 तो क्या हो जाएगा, 2 का घात आपका ये 5 हो गया। फिर यहाँ ऋण है और ऋण 2। ठीक है, और यहाँ 2 और n बराबर 1 माने हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 का घात 1 होगा तो ये 2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये कर लीजिए। अब बटे में क्या क्या है, यहाँ पहले 2 है तो इसको तो लिख लेते हैं। फिर कोष्टक, घात 1 है तो 2 का घात कितना हो जाएगा, धन 3 करेंगे तो 2 का घात होगा आपका 4। ठीक है, ये भी हो गया। और यहाँ धन में क्या दिया है, 2 का घात ऋण 3। तो अगर घात में किसी भी संख्या का ऋण हो, है ना, मैंने घात ऋण में हो तो क्या संख्या क्या हो जाता है, बटे में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 1/2 का घात 3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 32, अब 32 होगा। ठीक, चलिए लिख लेते हैं पहले, ये कितना हो गया आपका 32 हो गया। फिर ऋण है 2 दूनी 4। अब इसको हल कर लीजिए, ये 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16, 16 दूनी ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 32 हो गया। फिर धन 1 बटे कितना, 2 का घात 3 है तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो गया 8। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ आगे देखिए, इसमें 32 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो यहाँ 28 लिख लिए, और बटे में 32 धन 1 बटे कितना, 8। ठीक है, और इसको लघुत्तम लेंगे 32 और 8 का, तो 8 चौक 32, 32 आएगा। ठीक है, 32 को कर लिए तो ये आपका हो गया 28, और ये धन 8 चौक के 32, तो ये 28 और 4 कितना हो गया 32, और ये बटे का कितना 32। ये दोनों को काट देंगे तो इस उत्तर क्या होगा, 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है जैसे पहले हल किए हैं। ठीक है, इसमें x धन 1 बटे x बराबर ऋण 2 दिया है और पूछा है x का घात 2n धन 1 धन 1 बटा x का घात 2n धन 1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम x के स्थान पर कोई संख्या, ऐसा संख्या रखेंगे जिसको जोड़ने पर, मतलब x धन 1 बटे x को जोड़ेंगे तो ऋण 2 आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए x बराबर अगर हम ऋण 1 रखते हैं और इसको 2 बार जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ऋण 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2n धन 1 है, x का मान तो हम लोग यहाँ लिख लिए। अब n का मान हमको चाहिए, तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर सम संख्या के साथ उसका गुणा करेंगे तो सम ही आता है। जैसे मैंने कोई संख्या हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, या कुछ भी संख्या हो, इसको आप
2 के साथ गुणा करेंगे तो सम ही आएगा। जैसे एक गुणा 2 करोगे तो 2 होगा, 2 गुणा 2 करोगे तो 4 होगा, 3 गुणा 2 करोगे तो 6 होगा। ठीक है, तो वो सम संख्या ही आएगा। तो कुछ भी संख्या आप रखेंगे तो n बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, n बराबर मान लेते हैं 1। ठीक है, तो ये 2n मतलब n के स्थान पर 1 रखेंगे और 2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा, और धन 1 है तो 3 होगा। तो ऋण 1 का घात कितना, 3। ठीक है, फिर धन दिया है और 1 बटा ये 1 का घात 2n है, मतलब ये भी 1 का घात कितना हो जाएगा, मतलब 1 की जगह हम ऋण 1 रखेंगे और घात में कितना होगा, इसका भी 3 ही होगा। ठीक है, तो देखिए ऋण 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये ऋण 1 ही होगा, बराबर कितना, ऋण 1। तो यहाँ ऋण 1 हो गया और धन 1 बटे कितना, ऋण 1। ठीक है, अब ऋणात्मक संख्या से किसी भी संख्या को भाग देने पर क्या होता है, वो ऋण में ही आता है। तो ये ऋण 1 और ये ऋण 1 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया।